फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, व्हाट रैंक डिड इंडिया अचीव एट वर्ल्ड स्किल्स एशिया कॉम्पिटिशन 2025। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था, जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्ल्ड स्किल्स एशिया कॉम्पिटिशन 2025 में भारत ने पहली बार अपना डेब्यू किया है और ये पूरा टूर्नामेंट हो रहा था चाइनीज ताइपे में। एंड इसी में ही भारत ने पहली बार यहाँ पे डेब्यू किया था और इसी में ही अगर हम बात करें भारत की रैंक, तो भारत आता है 8th नंबर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो पूरी मेडल टैली में भारत आता है 8th नंबर पर वर्ल्ड स्किल्स एशिया कॉम्पिटिशन 2025 में, जो कि कहाँ पर हुआ है, चाइनीज ताइपे में। तो ये चीज़ें आप लोगों को उसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, यूनियन मिनिस्टर जयंत चौधरी रिसेंटली लॉन्च्ड विच इनिशिएटिव। तो अभी जो है स्पोर्ट्स एज मेरठ के नाम से एक यहाँ पे स्पोर्ट्स इवेंट या फिर एक इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किया गया बाय दी मिनिस्टर, दैट इज जयंत चौधरी, जिसमें आपको स्पोर्ट्स एज मेरठ ये पूरे इनिशिएटिव का नाम यहाँ पे ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो अगर हम बात करें जयंत चौधरी की, तो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन, इन्होंने ही यहाँ पर स्पोर्ट्स एज मेरठ इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। और इस इनिशिएटिव का एम है टू प्रमोट इंडियाज ग्रोथ इन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड टू ट्रांसफॉर्म मेरठ इनटू एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स हब। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो मेरठ है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो स्पोर्ट्स मटेरियल है वो वहाँ पर मिलता है, एक तरीके से स्पोर्ट्स मार्केट आप उसको कह सकते हो। और इसी को ही यहाँ पे एक इंटरनेशनल पहचान बनाने के लिए ये पूरा इनिशिएटिव बाय द नेम ऑफ स्पोर्ट्स एज मेरठ, ये इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नागालैंड इज सेलिब्रेटिंग डेस स्टेटहुड डे ऑन 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर को रिसेंटली नागालैंड का कौन से नंबर का स्टेटहुड यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है? तो यहाँ पे 63rd नंबर का जो स्टेटहुड है नागालैंड का, वो सेलिब्रेट हुआ है 1 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो 1963 में नागालैंड बिकेम द इंडिया 16th स्टेट, और इसी में ही रिसेंटली अगर हम बात करें जो यहाँ पे गवर्नर हैं फिलहाल अजय कुमार भल्ला जी, तो उन्होंने यहाँ पे ग्रीटिंग्स दिया है। और जो 1 दिसंबर 1963 को जो यहाँ पे नागालैंड इंडिया का 16th नंबर का स्टेट बना था, उसी के ही यहाँ पे 63 यहाँ पे जो है स्टेटहुड ईयर को यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, और इसमें बात अगर हम करें ये पूरा जो स्टेट लेवल इवेंट था, इसको यहाँ पे किया गया सिविल सेक्रेटेरिएट प्लाजा इन कोहिमा में। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इस नागालैंड के बारे में, तो कैपिटल क्या होगी, कैपिटल इंपॉर्टेंट है, दैट इज कोहिमा। ठीक है, तो इसकी कैपिटल भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, कोहिमा इसकी कैपिटल है। और 63rd नंबर का इसका स्टेटहुड 2025 में सेलिब्रेट किया गया और 1963 में ये हमारे देश का 16th नंबर का स्टेट यहाँ पे बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑर्गेनाइजेशन वॉन द गोल्ड प्राइज फॉर पब्लिक आउटरीच एंड कम्युनिकेशन एट द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025। तो अगर हम बात करें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025 की, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था, तो उसी में ही गोल्ड प्राइज किसको मिला है फॉर दी पब्लिक आउटरीच एंड कम्युनिकेशन, तो ये मिला है CBIC को, यानी कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम है, उसी को ही यहाँ पे ये गोल्ड प्राइज दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए को आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो CBIC वॉन दी गोल्ड प्राइज फॉर पब्लिक आउटरीच एंड कम्युनिकेशन एट द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025 इन न्यू दिल्ली। और ये जो अवार्ड है वो रिकॉग्नाइज करता है एक तरीके से इसका इनोवेशन, इंक्लूसिव ग्रोथ, साथ ही में जो पीपल फ्रेंडली कम्युनिकेशन है थ्रू द GST एंड कस्टम पवेलियन, तो उसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज करता है। और ये जो पूरा पवेलियन हुआ है वो 14 से लेके 27 नवंबर के बीच में ये किया गया था। और इसका थीम क्या था, इसकी थीम थी नेक्स्ट जेन गुड एंड सर्विस टैक्स, यानी कि नेक्स्ट GST एंड इसके अलावा सिंपल टैक्स प्रोस्पेरस नेशन। ठीक है, तो बेसिकली जो गोल्ड मेडल है, जो गोल्ड प्राइज है, वो इसने जीता है CBIC ने। और इसका जो थीम थी इस बार की, इस पवेलियन की, वो थी नेक्स्ट GST सिंपल टैक्स प्रोस्पेरस नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, रिसेंटली हु हैज रिसीव द CNN न्यूज़ 18 इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025। तो ये जो पूरा अवार्ड है CNN न्यूज़ 18 इंडिया ऑफ द ईयर अवार्ड, तो ये जीता है जय शाह ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जय शाह ने ये पूरा इवेंट यहाँ मतलब ये पूरा अवार्ड यहाँ पर जीता है और इन्होंने आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट कैटेगरी में ये अवार्ड जीता है। और अगर हम बात करें तो इन्हें रिकॉग्नाइज किया गया फॉर हिज मेजर इन्फ्लुएंस इन दी शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द ग्लोबल क्रिकेट। और इसी को एक्नॉलेज करने के लिए यहाँ पर CNN और ये जो अवार्ड है इंडियन ऑफ द ईयर इन दी आउटस्टैंडिंग कैटेगरी, वो मिला है जय शाह को, जो कि एट प्रेजेंट में ICC के चेयरमैन है। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, डेथ एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व्ड ऑन 28 नवंबर 2025। तो 28 नवंबर 2025 को इनमें से किसकी डेथ एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेट की गई है? तो ये सेलिब्रेट की गई है महात्मा ज्योतिबा फुले की, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो महात्मा ज्योतिबा फुले की जो डेथ एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट हुई है 28 नवंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और इसी उपलक्ष्य में जो अमित शाह हैं, यानी कि जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इनको एक तरीके से पेड ट्रिब्यूट दिया है और इनकी डेथ एनिवर्सरी पर। और इनकी अगर हम डेथ एनिवर्सरी की बात करें 28 नवंबर 1890 को मनाई जाती है, और इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है वो मनती 11 अप्रैल 1827 को। और ये काफ़ी फेमस एक ग्रेट सोशल रिफॉर्मर थे, एक विजनरी थिंकर और एक एजुकेशनिस्ट थे। साथ ही में काफ़ी इन्होंने सोशल इक्वालिटी को लेके, विमेन के एम्पावरमेंट को लेके काफ़ी काम किया है। साथ ही में इनकी बात करें महात्मा ज्योतिबा फुले की, तो उन्होंने सत्यशोधक समाज की भी स्थापना करी थी 1873 में। तो ये काफ़ी स्टैटिक फैक्ट यहाँ पर है कि 1873 में जो सत्यशोधक समाज है उसकी स्थापना ये करी थी महात्मा ज्योतिबा फुले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इन विच कैटेगरी हैज इंडिया हैज बीन री इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल। तो आईएमओ के काउंसिल में किस कैटेगरी में भारत को वापस से री इलेक्ट किया गया है? तो ये हुआ है कैटेगरी बी में। तो आईएमओ यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की जो ये कैटेगरी बी है उसमें भारत को वापस से इलेक्ट किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। और इस कैटेगरी बी में 10 यहाँ पे कंट्रीज शामिल है विद द हाईएस्ट इंटरेस्ट इन द इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड। और ये जो पूरा इलेक्शन हुआ है वो 34th जो आईएमओ की असेंबली हुई है लंदन में 28 नवंबर को, वहां पर हुआ है, जिसमें कि इंडिया ने 169 वैलिड वोट्स में से 154 वोट्स को यहाँ पर जीता है। उसी के साथ में इंडिया वापस से री इलेक्ट हो चुका है मैरीटाइम ट्रेड के इस पूरे कैटेगरी बी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, टू विच बॉडी हैज इंडिया हैज बीन री इलेक्टेड फॉर द 2025 टू 29 टेन्योर। तो 2025 से 29 के बीच के टेन्योर में भारत इनमें से किस बॉडी के काउंसिल या फिर बोर्ड में शामिल हुआ है? तो ये हुआ है यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में शामिल हो चुका है भारत फॉर द टर्म ऑफ 2025 टू 29, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और इसमें अगर हम बात करें, इंडिया हैज वंस अगेन सिक्योर्ड अ सीट ऑन द यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड फॉर द 2025 टू 29 term, marking a reaffirmation of its growing global leadership in the promoting education, culture, साइंस एंड कम्युनिकेशन थ्रू दी मल्टीलेटरल कॉपरेशन। और इसमें अगर हम बात करें ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता क्या है, तो इट इज़ वन ऑफ द 3 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन्स ऑफ यूनेस्को, दैट इज यूनाइटेड नेशंस, एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी का ही जो 3 यहाँ पे ऑर्गन्स है ना, उनमें से एक आता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ठीक है, उसी में ही भारत वापस से री इलेक्ट यहाँ पर हो चुका है अगले 2025 से 29 के टर्म के बीच के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे 2025 ये किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये बात करें नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे की, तो ये मनता है 2 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो हर साल 2 दिसंबर को मनता है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। क्यों मनता है? क्योंकि इसी दिन अगर हम बात करें 1984 में हम लोगों ने जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी उसको यहाँ पे फेस किया था, तो उसी को कमेमोरेट करने के लिए, उनके विक्टिम्स को कमेमोरेट करने के लिए यहाँ पर ये जो पूरा डे है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे उसको ऑब्जर्व करते हैं। एंड साथ ही में यहाँ पे एक तरीके से जो पोल्यूशन है इंडिया में उसको कंट्रोल करने के लिए उसके मेजर जो भी इनिशिएटिव यहाँ पे ले सकते हैं उसके बारे में अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए भी इस पूरे डे को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें अगर हम बात करें भोपाल गैस ट्रेजेडी, तो 2 से 3 दिसंबर 1984 ये ईयर भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और जो यहाँ पे गैस रिलीज हुई थी वो कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इंटरनेशनल डे फॉर द अबोलिशन ऑफ द स्लेवरी 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो किस डेट को जो ये पूरा डे है इंटरनेशनल डे फॉर द अबोलिशन ऑफ द स्लेवरी 2025 ये किस डेट को बनता है? तो अगेन ये भी बनता है 2 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये जो पूरा डे है इसको हर साल 2 दिसंबर को मनाते हैं टू कमेमोरेट द अडॉप्शन ऑफ द यूएन कन्वेंशन फॉर द separation of the traffic in the person and of the exploitation
ऑफ द प्रोस्टिट्यूशन ऑफ अदर्स। तो इसी को यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था, तो उसी को लेकर ये कन्वेंशन थी जिसको अडॉप्ट किया गया था और उसी के ऊपर ये पूरा डे यहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है। और ये डे एम्स टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द इरेडिकेशन कंटेम्प्रेरी फॉर्म ऑफ स्लेवरी इंक्लूडिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग, साथ ही में जो फोर्स लेबर है, फोर्स मैरिजेस हैं, उन सब से यहाँ पे बचाने के लिए, उनको इरेडिकेट करने के लिए, उनके बारे में यहाँ पे अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए ये पूरा डे यहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल डे फॉर द अबोलिशन ऑफ द स्लेवरी ऑन द 2 दिसंबर। और इसके अलावा अगर हम इंपॉर्टेंट डेज की बात करें दिसंबर में, तो हमने 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि 1 दिसंबर को ही नागालैंड का स्टेटहुड डे भी मना है। 2 दिसंबर में यहाँ पे मना है इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। साथ ही में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे मना है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेज अभी तक हुए हैं, वो भी आप लोगों को इसमें याद रखने हैं। तो ये था पूरा कंटेंट आप लोगों का जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके यहाँ पे बता सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें आज के पूरे क्लास के ओवरव्यू की, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि वर्ल्ड स्किल्स एशिया कंपटीशन 2025 में भारत की रैंक, तो भारत 8th नंबर पर है। पहली बार भारत ने डेब्यू किया था और ये पूरा टूर्नामेंट हो रहा था चाइनीज ताइपे में। स्पोर्ट्स एज मेरठ के नाम से एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया है जयंत चौधरी ने। कहाँ पर? ये पूरा एक इनिशिएटिव है जिसका पर्पस है मेरठ को एक तरीके से यहाँ पे ग्लोबली इंटरनेशनली यहाँ पे रिकॉग्नाइज करवाना एज द स्पोर्ट मार्केट और स्पोर्ट्स हब के नाम से। नागालैंड ने अभी अपना स्टेटहुड मनाया है 1 दिसंबर को। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025, तो जो कि अभी न्यू दिल्ली में हो रहा था, जिसमें कि जो CBIC है उसने यहाँ पे मेडल जीता है, गोल्ड प्राइज। तो वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है किस कैटेगरी में जीता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कैटेगरी आप लोगों को ध्यान रखना है, दैट इज इन द कैटेगरी ऑफ ये पब्लिक आउटरीच एंड कम्युनिकेशन एट द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, ठीक है। फिर बात करें CNN का न्यूज़ 18 इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड, ये मिला है जय शाह को, जो कि एट प्रेजेंट में ICC के चेयरमैन है। महात्मा ज्योतिबा फूले की अभी डेथ एनिवर्सरी मनी है 28 नवंबर को। ये ध्यान रखना है। साथ ही में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल की अगर हम बात करते हैं, IMO काउंसिल की, तो उसमें वापस से भारत को कैटेगरी B में यहाँ पे इलेक्ट किया गया है। यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बात करें, वापस से 2025 से 29 के टेन्योर के लिए भारत यहाँ पे चुना गया है। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे 2025 की बात करते हैं तो 2 दिसंबर को मनता है। साथ ही में ये वाला डे भी 2 दिसंबर को ही मनता है। फर्स्ट में नागालैंड का यहाँ पे फॉर्मेशन डे, साथ ही में फर्स्ट को ही एड्स दिवस यहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे जो आपको इसमें ध्यान रखना है। बाकी कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि एम्बेसडर कौन बने ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के 2026 में, तो ये बने हैं रोहित शर्मा। और आज आप लोगों को बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल 240 थ्रू दी 131st अमेंडमेंट बिल 2025। तो इसमें किस, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, व्हाट रैंक डिड इंडिया अचीव एट वर्ल्ड स्किल्स एशिया कॉम्पिटिशन 2025। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था, जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्ल्ड स्किल्स एशिया कॉम्पिटिशन 2025 में भारत ने पहली बार अपना डेब्यू किया है और ये पूरा टूर्नामेंट हो रहा था चाइनीज ताइपे में। एंड इसी में ही भारत ने पहली बार यहाँ पे डेब्यू किया था और इसी में ही अगर हम बात करें भारत की रैंक, तो भारत आता है 8th नंबर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर C। तो पूरी मेडल टैली में भारत आता है 8th नंबर पर वर्ल्ड स्किल्स एशिया कॉम्पिटिशन 2025 में, जो कि कहाँ पर हुआ है, चाइनीज ताइपे में।